सरकार ने कोर्ट में समन और वारंट की डिलीवरी को लेकर बड़ा कदम उठाया है और अब इन्हें डाक या पुलिस कर्मियों पर निर्भर रहने के बजाय इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भेजा जाएगा। सरकार ने दिल्ली बीएनएस समन और वारंट की सेवा नियम 2025 के अधिसूचित कर दिया है। इस तहत अब समन और वारंट सीधे व्हाट्सएप और ईमेल पर भेजे जाएंगे। शनिवार को अधिकारियों से इस फैसले की जानकारी दी। बताया गया कि यह व्यवस्था कोर्ट के कार्रवाई को तेज और आधुनिक बनाने के लिए की गई है। अभी तक कोर्ट के समन और वारंट डाक या पुलिस कर्मियों के जरिए पहुंचाए जाते थे। इसमें अक्सर देरी हो जाती थी या फिर कई बार समन सही समय पर आरोपी या गवाह तक नहीं पहुंच पाता था, लेकिन अब डिजिटल डिलीवरी से यह दिक्कत खत्म होगी। अधिकारियों का कहना है कि ई समन और ई वारंट से समन की बचत होगी और नोटिस की त्वरित डिलीवरी सुनिश्चित होगी। साथ ही सरकारी संसाधनों पर भी बोझ कम पड़ेगा। दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने जो अधिसूचना जारी की है इससे पहल उपराज्यपाल वीके सक्सेना की मंजूरी मिली थी, यानी अब यह पूरी तरह से लागू हो गया है। इस फैसले को लेकर प्रशासन का मानना है कि इससे न सिर्फ कोर्ट का कामकाज आसान होगा बल्कि आम लोगों को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि उन्हें बार बार कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे कि समन आया या नहीं। ई समन और ई वारंट के नियम लागू होने के बाद लोगों को सबसे बड़ा फ़ायदा यह होगा कि उन्हें अपने फ़ोन पर ही कोर्ट से आने वाला नोटिस मिल जाएगा। अगर आप किसी केस के गवाह हैं या किसी वजह से कोर्ट में आपको बुलाया है तो आप नोटिस सीधे आपके व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज दिया जाएगा। इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि नोटिस गुम ना हो और समय पर सबके पास पहुंच जाए। कई बार लोग कहते हैं कि उनको समन नहीं मिला ही नहीं, लेकिन डिजिटल डिलीवरी से यह बहाना भी खत्म हो जाएगा। कानूनी मामलों में तकनीक का इस्तेमाल लंबे समय से चर्चा में रहा है। कोर्ट में ई फाइलिंग को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई तक कई कदम उठाए जा चुके हैं। अब ई समन और ई वारंट इस कड़ी को और मजबूत करेंगे। अधिकारियों का कहना है कि इस नई व्यवस्था को लागू करने के लिए एक मजबूत तकनीकी ढांचा भी तैयार किया जा रहा है। सभी कोर्ट और संबंधित विभागों को यह सुनिश्चित करना होगा कि नोटिस भेजने और डिलीवरी की जानकारी सुरक्षित रहे।